फिलहाल अटैक हुआ है, अटैक ताकतवर होना चाहिए। जवाब होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, तो मैंने पहले ही बोला, मैं आपके गरेबा में हाथ डालूं, आप क्या करोगे? मेरे बाप को फोन करोगे? नहीं, आप मेरे गरेबा को पकड़ोगे, जब आपको लगेगा मैं नहीं लड़ पाऊंगा, फिर जाके आप भागेंगे, फिर आप कोई और दूसरा इख्तियार करेंगे, आप कोर्ट जाएंगे, आप कचहरी जाएंगे, आप पुलिस जाएंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अटैक हुआ है, अटैक ताकतवर होना चाहिए। अगर आप हमला नहीं करोगे तो यकीन मानिए, आज हुआ है ना, छठा दिन है, 7वां दिन है, महीने के बाद फिर आप देखेंगे, 4 महीने के बाद फिर देखें, और ये तमाशा चलता रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा ना कि ये मेरे से डरता है। सभी को राम राम जी। सनातन धर्म के साथ मेरे साथ ना इस समय महराज मलिक जी हैं, और इस समय आज जो एक स्पेशल सेशन एक दिन का लगाया गया है उसके ऊपर सभी लोग पहलगाम के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हमला हुआ। महराज मलिक ने भी अपनी बात रखी है। ये जो हमला हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह का आप इसमें चाहते हैं कि भारत इसका जो है जवाब दे, जिन्होंने ये इस तरह की हरकत। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी हाउस के अंदर भी कहा, मैं अगर ताकत रखता हूं, मैं कमजोर को देखता हूं, ये उकसाए मुझे, ये मेरे से कुछ लड़ाई करे, ठीक, मैं चाहता हूं मैं उससे ताकतवर हूं, मैं उसको मारूं, ठीक, ये एक आम रूटीन में होता है। लेकिन मान के चले हम बराबर के हैं, बराबर के हैं, अभी मैं आपके गरेबा में हाथ डालूंगा, आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप मेरे बाप को फोन करेंगे? आप मेरे घर वालों को बोलेंगे कि आपका लड़का बदतमीजी कर रहा है? दिल की बात बोल, अगर मैं आपके गरेबा पे हाथ इस वक्त डालता हूं, आप इनको बोलेंगे यार ये देखो क्या कर रहा है? आप ये बोलेंगे, अगर आप ताकत रखते हैं तो मेरे गरेबा पे भी हाथ डालें। मैं कह रहा हूं जो इन्होंने तरीका अपनाया है, अगर हम इस तरीके का जवाब उसी तरीके से नहीं देंगे तो ये आज जो मामला हुआ 22 तारीख को, ये 1 महीने के बाद फिर होगा, फिर होगा। और ऐसी बात, ऐसी जगह पहलगाम, आप भी जम्मू के हैं, शायद कश्मीर जो लोग जम्मू के नहीं गए होंगे, लेकिन अगर कश्मीर को जानते हैं, पहलगाम को जरूर जानते हैं। वैसी जगह पे जहां हजारों लोगों की भीड़ हो, आप भी देख लेना, जम्मू कश्मीर के अंदर 7 लाख की फौज है। मुझे बताओ है कहां? अगर पहलगाम ऐसी नाम निहाद जगह, अमेरिका का अगर कोई टूरिस्ट आया होगा ना कश्मीर, उसको पूछना कश्मीर में क्या है, वो पहलगाम का नाम जरूर लेगा। पहलगाम ऐसी जगह नहीं है जो गांव है, पहलगाम ऐसी जगह नहीं है जो छुपी हुई है, पहलगाम ऐसी जगह है जो कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाती है, और उस जगह पे हजारों लोगों का आना जाना रहता है, और सिक्योरिटी ना हो, और यहां पर सड़क में 10 आदमी इकट्ठे हो जाएं, पुलिस के 5 मिनट के बाद काफिला पहुंच जाए, और ये बातें हो रही हैं इस देश के अंदर, और आप पूछ रहे हैं और यहां पर देश के अंदर हो क्या रहा है? मैंने कहा, बात सुन लीजिए गहराई से, मुझे ये टैग लगाने की जरूरत नहीं है मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, मैं हिंदू या मुसलमान हूं। मैंने अंदर भी कहा, देश का हिंदू यहां से बाहर जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, दुबई जा रहा है, कनाडा जा रहा है, नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप कुवैत जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं? जहां पे मुल्क तरक्की कर रहा है, जहां आपकी जिंदगी बेहतर बन रही है। मुझे बताओ, तुम देश के मुसलमान को, खास करके जम्मू कश्मीर के मुसलमान को मुझे बोल रहे हो, अगर मुझे आप जबरदस्ती धक्का लगा के भी पाकिस्तान भेजोगे, मैं जाऊंगा नहीं, भूखा नहीं मरना है मुझे नहीं मरना है उधर। और कौन आदमी चाहेगा भाई साहब? अरे हिंदुस्तान के हिंदू भी मुसलमानों के देश में काम करने की गरज से गए हैं जो अच्छे हैं, हर कोई चाहता अच्छे मुल्क में रहे, हम इन भिखारियों के पास क्यों जाना चाहते हैं, और ये धब्बा हमारे माथे पे क्यों लगा है? आप इस भरम से निकल कर आइए, मैं वो शख्स हूं, मैं वो मुसलमान हूं जो अपने भाई को एक चप्पा नहीं देता है जमीन का। और आप कहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ूं जिन्होंने खून की होली खेली, हमारे लोगों को नुकसान किया। और उन लोगों को भी बताना चाहूंगा, जिन मुसलमानों उनने नाम पूछा, उन्होंने बिल्कुल सही क्या नाम पूछा। एक चीज और बाहर निकल के आ रही है कि जो ये टेररिस्ट हैं, इनको संरक्षण दिया जाता है, इनकी हेल्प हो रही है, उनके ऊपर क्या मतलब, देखो जो हेल्प कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, अगर टेररिस्ट आ रहा है, कोहली जी, यहां पे कितने हमले हुए, कठुआ में हुए, उधमपुर में हुए, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है मुसलमानों ने उनको दिया होगा शेल्टर? अब उसको थोड़ी पता है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। जो उसको रास्ते में मिलेगा, उसकी कान के पट्टी पे जब बंदूक रखेगा, उसको बोलेगा मुझे खाना चाहिए, मुझे बताओ वो क्या करेगा? आप मुझे बताओ, कठुआ में क्या मुसलमानों के घर में रहे? अब जो जहां बॉर्डर से आते हैं वहां क्या मुसलमानों के घर में रहे? कोहली जी, ये बात समझने वाली है। बात वो नहीं है कि कश्मीर पहुंचने के बाद पकड़वाता कौन है उनको, उनकी मुखबरी कौन करता है, उनको मारने वाला भी मुसलमान ही तो है। 18,000 तनख्वाह लेने वाला वो एसपीओ, वो तो मुसलमान ही है। 1,000 पे एसपीओ ने, मुसलमानों ने काम किया, फ्रंटलाइनर वही तो है। अगर मुसलमान शेल्टर दे रहा है, मुसलमान ही उसको मारने का काम कर रहा है और उसकी मुखबरी भी कर रहा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये आ कैसे रहा है, वो नौबत क्यों आ रही है कि कश्मीर की पहाड़ियों में वो आतंकवादी पहुंच जाता है। ठीक है, वहां पर मुसलमान है, यहां बॉर्डर पे कौन है?
मैं तो कह रहा हूं बंदूक कहां से आ रही है? मुझे बताओ ना, वो अमेरिका की पता नहीं कौन कौन सी बंदूकें हैं, आप मुझे बताओ ना बंदूक कहां से आ रही है भाई साहब? वो तो दूसरी बात है, सवाल वो नहीं है कि अब मैं तो कहता हूं मेरे घर में आए यार, मुझे इधर पे रख दे, मैं क्या करूं? आप मुझे बताओ ना क्या करोगे? अब जान का खतरा वैसे भी, जैसे वो लड़का था, उसने तो कोशिश की थी, मुसलमान था, उसने तो सोचा था क्या पता छोड़ दे, ये हिंदू समझ के मार रहे हैं। उसने सोचा था मैं कलमा पढ़ूंगा फिर इनको बोलूंगा मत मारो, लेकिन जो ही उसने बंदूक फेर दी, उन्होंने 3 गोलियां दाग दी। अरे धर्म नहीं है उनका। और वही आतंकवादी जब पाकिस्तान में हमला करता है, वही मुसलमान आतंकवादी जिसे आप लोग कह रहे हैं या मीडिया के लोग कह रहे हैं कि नहीं उनने धर्म पूछ कर किया, वही आतंकवादी वहां पे भी हमला करते हैं, वहां पे मारने वाला मुसलमान है, मरने वाला मुसलमान है, लेकिन वही मुल्क उस मिलिटेंट को खवारिज कहता है। और जब वही आतंकवादी कश्मीर की पहाड़ियों में किसी की जान लेता है, तो वही पाकिस्तान उसे मुजाहिद कहलाता है। हम कहते हैं कि नहीं है, लेकिन लोग मानते इसी हैं। बीच में एक लड़का जिसकी आपने भी जिक्र की, आदिल, एक पहाड़ी ऐसे हजारों लोग, कम्युनिटी लाखों का, लोग, जिसने लाखों वहां लोग। पर टूरिस्टों की जान बचाने की कोशिश की, उसे भी गोली मार दी। ये मैं आदिल के लिए आप क्या कहेंगे, इसके नहीं, परिवार मैं के लिए? आदिल की बात नहीं करता हूं, ऐसी लाखों मिसालें हैं, लाखों मिसालें। मैं एक आदिल की बात नहीं करूंगा। अगर मुसलमान सच में आतंकवादियों के साथ सारा खड़ा हो जाए, मुश्किल है। मैं वही तो कह रहा हूं कि सारे वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हो। और पाकिस्तान यही चाहता है कि ये लोग समझें कि ये हमारे दुश्मन है, वरना मैं चुनाव लड़ता नहीं। मेरे से पहले लोग सरकार नहीं बनाते। अरे इलेक्शन का मतलब ही यही है कि आप इस मुल्क के आईन को मानते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं। आप जबरदस्ती क्यों ये बात बोल आ रहे हो? अरे पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू है, नहीं है? अलग अलग देशों के अंदर हिंदू है, लेकिन प्रॉब्लम लेकिन यहां है। उनकी भी तो पॉपुलेशन घटती जा रही है, उनका भी देखिए, तो हालत वो क्या मैं है? नहीं कह रहा हूं, मतलब बट मैं जो पहले कहते थे कि 17-25% कोहली आज वो 5% पे रह कोहली गए, जी, अगर मैं आपको पाकिस्तान में एक ही भी है बात तो। कह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि हम कहां पर हैं, हमारी सोच क्या है। इंसानियत को मरते हुए कोई नहीं देख सकता। अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, आप ये नहीं बोलेंगे मैं हिंदू हूं, आप उसे उठाएंगे, और ये आपकी मजबूरी है, जरूर उठाएंगे। वो इंसानियत है। नहीं, मजबूरी है, क्योंकि आपका दिल बोलेगा ही नहीं कि यार इसको मैं तड़पता हुआ छोड़ दूं। कोई नहीं है ऐसा जिसके दिल में दर्द ना हो। मैंने एक डॉक्टर को कल पूछा था, बात चली थी यही कि उन्होंने कायराना हमला किया, धर्म पूछ कर किया। मैंने कहा आपके सामने अगर कोई बीमार आ जाए, आपको पता चले ये मुसलमान है, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो मरने वाला होगा, और आपके हाथ में उसकी जान बचाई जा सकती है। आपको लग रहा होगा हम बचा सकते हैं, लेकिन बचाएंगे नहीं। ऐसा हुआ है? उसने कहा ऐसा तो जिंदगी नहीं है। मैंने बोला फिर कैसे ये बात बोल रहे? आतंकवादी का धर्म नहीं है, नहीं है। और ये तो खुद पाकिस्तान भी कहता है, खवारिज खवारिज होता है जो इस्लाम से खारिज है, लेकिन जब यहां पे होता है उसे वो मुजाहिद कहता है। कहने का मतलब ये है, भाजपा देश के अंदर हिंदुता के नाम पर चुनाव लड़ रही है, समझने वाली बात है। ये मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, बात समझना। वो सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं, उनको न हिंदू से नफरत है न मुसलमान से, उनको सिर्फ कुर्सी पे बने बैठना है, ठीक। वही पाकिस्तान, एजेंडा दोनों का सेम है। पाकिस्तान मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है, ये हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, वो मुसलमानों को यहां बोल रहा है ये तुम्हारे खिलाफ है। उससे क्या होगा? वो देश में सत्ता में बने रहेंगे, और पाकिस्तान अगर एजेंडे में कामयाब हो गया, मुल्क के अंदर दंगे फसादात होंगे। बस मंशा इनकी और उनकी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एजेंडा दोनों का सेम है। हमें इससे बचना चाहिए। जवाब होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, तो मैंने पहले ही बोला, मैं आपके गरेबा में हाथ डालूं, आप क्या करोगे? मेरे बाप को फोन करोगे? नहीं, आप मेरे गरेबा को पकड़ोगे। जब आपको लगेगा मैं नहीं लड़ पाऊंगा, फिर जाके आप भागेंगे, फिर आप कोई और दूसरा इख्तियार करेंगे, आप कोर्ट जाएंगे, आप कचहरी जाएंगे, आप पुलिस जाएंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अटैक हुआ है, अटैक ताकतवर होना चाहिए। अगर आप हमला नहीं करोगे तो यकीन मानिए, आज हुआ है ना, 6ठा दिन है, 7वां दिन है, महीने के बाद फिर आप देखेंगे, 4 महीने के बाद फिर देखें, और ये तमाशा चलता रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा ना कि ये मेरे से डरता है। बहुत शुक्रिया। महराज मलिक जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और इनका कहना है कि जोरदार जवाब होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, भारत को एक जोरदार जवाब देना चाहिए। धन्यवाद जी, राम राम। ओ धन्यवाद।